बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए, जो कि आपकी पुस्तक में बसंत भाग 3 में छठा पाठ है। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय थोड़ा सा पढ़ें। जीवन परिचय: श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। की रचनाएं देखिए। दिनकर जी की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं: संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि। इसको आप लिखते भी जाएं अपनी उत्तर पुस्तिका में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काव्य रचनाएं हैं: रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, सामधेनी, उर्वशी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। कविता का सार देखिए कि कविता क्या कहती है। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताते हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। हम तो केवल इतना भर आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, पक्षियों के पंखों पर सुगंध तैरती है। काव्यांश क्या है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश से को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कविता से ली गई हैं। व्याख्या क्या है कि कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाने वाले डाकिए हैं। हम सामान्य जन तो उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते, पर उन्हें पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार पढ़ लेते हैं। विशेष क्या है इसमें कि प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ में प वर्ण की आवृत्ति है, इसे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अनुच्छेद है: हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश के पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। व्याख्या है: कवि कहता है कि हम पक्षी और बादल के संदेश को भले ही न पढ़ पाते हों, पर इतना अनुमान अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को प्रेम प्यार का संदेश भेजती रहती है। लिखते भी रहें। ऐसा लगता है कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। प्रकृति भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती, वह भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। वर्षा देश सीमा का बंधन नहीं मानती। विशेष देखिए कि कवि प्रकृति के निष्पक्ष रूप का वर्णन करता है। पक्षियों के पंखों पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसके साथ ही यह कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज आप इसके व्याख्या को समझ लें, फिर कल इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे हम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।